अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि इस वक्त आप लोग ईद के मौके से ख़रीदारी कर रहे होंगे, बाज़ारों में घूम रहे होंगे, मार्केटिंग कर रहे होंगे। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों को मुबारकबादी देने के लिए, इसी तरह नमाज की टाइमिंग के बारे में आप लोगों को फिर से याद दिलाने के लिए। अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि सारे भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हों जिनको नमाज की टाइमिंग के बारे में मालूम न हो। दोस्तों, मैं इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को कतर में ईद की नमाज की जो टाइमिंग रखी गई है इसके बारे में बता चुका हूं। मिनिस्ट्री ऑफ वकाफ की तरफ से ऐलान किया गया है कल यानी 28 जून 2023 को, जो कि बुध का दिन पड़ रहा है, तो आप लोगों को सुबह 5:01 पर ईद की नमाज होगी। कतर में तमाम जगह पर एक साथ नमाज हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ में फजर का जो टाइमिंग है वो भी शेयर करता चलूं। आप लोग जो दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं, आज फजर की अजान 3:15 बजे के आसपास में होगी। उसके आधा घंटा के बाद या ये कि आधा घंटा के अंदर अंदर में नमाज हो जाएगी, मतलब कि 3:45 बजे तक। उसके सवा घंटा के बाद में आप लोगों को ईद की नमाज होगी। ईद की नमाज कतर में टोटल 610 जगहों पर पढ़ी जाएगी। मतलब इससे पहले तक आप जहाँ जहाँ पर ईद की नमाज पढ़ते थे उन तमाम जगहों पर ईद की नमाज अदा की जाएगी। अभी तक दोस्तों आप लोगों को ईद की छुट्टी का ऐलान हो चुका होगा अपनी कंपनी में, तो आप लोगों को ईद की कितने दिनों की छुट्टी मिली है इसके बारे में ज़रूर बताएं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ईद की 3 दिनों की छुट्टी मिली होगी, किसी को 4 दिनों की, किसी को 5 दिनों की छुट्टी मिली होगी। कोई ऐसे भी होंगे जिनको 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिली होगी। तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिन हमेशा नहीं रहेंगे। एक ऐसा भी दिन आएगा कि आप अपने बाल बच्चों के साथ में ईद मना पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूं। आप तमाम दोस्तों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी। हम मिलते हैं जल्द ही किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।